4500 साल पुरानी ये पशुपति सील, यहीं से शुरुआत होती है शिव तत्व को जानने की यात्रा। हमेशा से मुझे शिव पर एक अलग ही आकर्षण रहा है, एक सुप्रीम एंटिटी के रूप में नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस के एक ऐसे स्तर के रूप में जिसने मुझे शिव तत्व को जानने के लिए प्रेरित किया था। यह है शिव तत्व पार्ट 1। एक इंसान बैठा है, कोई हथियार नहीं उठाया गया, कोई गद्दी पर दावा नहीं किया गया, कोई हुक्म नहीं दिया गया, और फिर भी सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं। हिंस्र जंतु, स्थिरता की पूर्ण मूर्ति। Animals in ancient symbolism are not zoology, they are the raw forces of nature. Hunger, fear, aggression, instinct, survival and reproduction. ये जानवर अनट्रेन्ड नर्वस सिस्टम्स हैं। अब आप जरा इन डिटेल पर ध्यान दें। ये फिगर कुछ नहीं कर रहा। नो चेन्स, नो केजेस, नो डोमिनेंस पोस्चर, केवल स्थिरता। This is where the real power hides. This is not Shiva as a god, but Shiva as a hypothesis. शिव इस तरह से शुरू होते हैं जहाँ सारी दुनिया तो चल रही होती है पर वो बैठे होते हैं। आप समग्र वेदों को पढ़ लो, आपको शिव का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 3500 साल पहले जब वेदों में शिव का नाम तक नहीं था तब हमें एक नाम मिलता है, रुद्र। प्राचीन श्लोक पढ़ते हुए हम केवल ज्ञान और देवता को नहीं पढ़ते, हम अपने पूर्वजों का डर, असहायता और बोध पढ़ते हैं। यह है शिव तत्व पार्ट 2। कद रुद्राय प्रचेतसे मिहुष्टमाय तव्यसे वोचम संत मृदय। उस प्रचंड प्रज्ञावान रुद्र से हम कब अपने हृदय में शांति की बात कर पाएंगे। उस समय बिना चेतावनी के तूफान आते थे, बिना वजह बीमारी और बिना वजह मौत। उन्होंने इसे बुरा नहीं कहा, उन्होंने इसे नाम दे दिया, रुद्र। रूड मूल से रोना या चीखना कोई कल्पित देवता नहीं बल्कि वो आवाज जो नर्वस सिस्टम से निकलती है जब जिंदगी सारी उम्मीदें तोड़ देती है। वही ताकत बुखार लाती है और वही इलाज भी है जो तोड़ती है वही संतुलन लौटाती है। जब इंसान इस ताकत से लड़ना छोड़ देता है, जब इंसान का डर समझ में बदलता है तो चीख का अर्थ भी बदल जाता है और तब चुपचाप रुद्र को एक नया नाम मिलता है जिसको हम पार्ट 3 में जानेंगे। इतिहास में एक समय ऐसा था जब शिव के नाम को जानने से पहले कुछ लोग जानते थे कि चेतना कैसे स्थिर होती है, कैसे टूटती है और कैसे स्वयं को पहचानती है। यही समझ आगे चलकर शिव तत्व कहलाती है। और जब ये समझ केवल विचार न रहकर अनुभव बन जाती है तब कोई मंत्र नहीं बोला जाता, बस एक बोध ठहर जाता है और उसी बोध को शिवोहम कहा जाता है। ध्यान तत्व से बहने वाली नौका शिव तत्व को छूती है और फिर वो कैसे शिवोहम से मिलन करवाती है। स्वागत है आपका मेरे एक ऐसे कार्यक्रम में जहां हम चेतना के इसी अंधेरी पर्दों में उतरेंगे, शिव तत्व से शिवोहम तक। अगर आप 5 फरवरी से 15 फरवरी तक मेरे इस नए कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे शो हो रहे इस नंबर या ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें शामिल होते हो तो आपको मेरे इन पिछले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी जहां हमने योग सूत्र से लेकर भगवत गीता और द आर्ट ऑफ इनर एल्केमी के ऊपर भी चर्चा किया है। एक प्राचीन अघोरी है जो नदी के बाहर खड़े होकर उस नदी को सिर्फ बहता हुआ देख रहा था। ये चीज आखिर क्या रिप्रेजेंट करती है? शिव को जितना जानने की कोशिश करोगे मेरी तरह उलझ के रह जाओगे, क्योंकि एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो समय के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी, जो शून्यता भी है और शक्ति भी। हम सभी को लगता है कि टाइम लीनियर है जो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर मूव करता है, पर जब आप शिव को समझोगे तो आप ऐसे नहीं सोचोगे। जो मैंने अघोरी की बात बताई थी वो शिव हैं जो रिवर के फ्लो को देख रहे हैं, जो समय के इस फ्लो में बह रहे हैं, और वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस जो जब चाहे इस नदी में आ सकता है और इस नदी के बाहर भी जा सकता है। इसीलिए शिव को निर्गुण और सगुण दोनों कहा गया है। यह ज्ञान अस्तित्व के उस महासत्य को उजागर करता है जो एक साधारण इंसान के सोच के परे है। शिव अपने आप को शक्ति के दर्पण में देख रहे हैं। जब निर्गुण स्वयं को सगुण के रूप में प्रकट करना चाहता है तब वो अपनी ही शक्ति के हाथों पकड़े हुए दर्पण में झांकता है। हजारों साल पुराने कश्मीरी सैविजन के दर्शन में इसे स्वात्म प्रतिबिंब कहा गया है, द सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको इस तरह से समझो कि जब प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि शिवा प्रकृति के हाथों पकड़े हुए मिरर में देखते हैं तो उसमें केवल एक चेहरा नहीं बल्कि पूरा कॉस्मोस रिफ्लेक्शन हो उठता है। गैलेक्सीज, स्टार्स, रिवर्स, थॉट्स, बर्थ एंड डेथ, पूरा ब्रह्मांड एक रिफ्लेक्शन के रूप में। जिस प्रकार चेहरे के अलावा प्रतिबिंब का कोई जीवन नहीं होता, उसी प्रकार शिव रूपी चेतना के अलावा संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। यूनिवर्स इज नॉट ए सेपरेट रियलिटी, इट्स जस्ट ए डिवाइन कपल गैजिंग एट देयर ओन रिफ्लेक्शन, अ इटर्नल डांस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी इनसाइड द इटर्नल मिरर ऑफ शक्ति।
साउंड को लेकर शिव भैरवी से इतनी गहरी बात कहते हैं जिसके विषय में आपको दुनिया के किसी भी ग्रंथ या किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है शिव के विज्ञान भैरव तंत्र की वो गूढ़ जानकारी जो भौतिक ज्ञान से परे है। जब आप किसी भी एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हो, चाहे वो प्रकृति से आ रही हो या अपने भीतर धड़कन से आ रही हो, तो वो व्यक्ति परम मौन में विलीन हो जाता है। जब एक खाली और शांत मंदिर में एक व्यक्ति घंटी बजाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि चारों ओर फैलकर फिर से अपने परम शून्यता में विलीन हो जाती है। इसीलिए शिव ये कह रहे हैं कि हर एक ध्वनि का एक सोर्स होता है, और जब आप ध्यान में उस सोर्स के पीछे जाओगे तो तब आप उस वर्ल्ड में प्रवेश करोगे जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि शिव और बुद्ध जैसे ग्रेट मेडिटेटर्स आखिर चेतना के किस अवस्था में मौजूद होते हैं? मैंने पिछले वीडियोस में आपको जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था के बारे में बताया था। इसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं, द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मांडुक्य उपनिषद इस अवस्था को कुछ इस तरीके से बखान करता है, अमृतम शांतम शिवम अद्वैतम। वो अवस्था जो हर एक चीज का विटनेस होता है, जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था के पीछे छुपी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जिसको शब्दें बखान नहीं कर सकती, उसको बस एहसास किया जाता है, और तुरीय वही अवस्था है। इस अवस्था को पाने के लिए पहले आपके एग्जिस्टेंस को आपको सरेंडर करना होगा। उसके बाद आपको उस डीप फ्लो में अपने आप को समर्पित करना है जो आपकी चेतना को अमृतम शांतम शिवम अद्वैतम के महासागर में ले जाएगी। शिवजी के 11 रुद्र रिप्रेजेंट करते हैं शरीर में मौजूद 11 प्रकार के प्राण वायुओं का। मैंने आपको पहले भी बताया था 5 प्राण वायु के बारे में, लेकिन इनके अलावा 5 और उप प्राण वायु भी मौजूद होते हैं, नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय। इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं बाकी 5 की तरह, लेकिन ये तो टोटल 10 वायु हुए। 11 नंबर में रुद्र रूपी महाप्राण वायु मौजूद है जो समग्र अस्तित्व की डोर को पकड़े हुए रखती है। जैसे रुद्र शमशान में नृत्य करते हैं, वैसे ही ये 11 प्राण वायु शरीर के भीतर नृत्य करते हैं। अज्ञान को जला के, कर्म को शुद्ध करके हमें जागृत बनाने का प्रयत्न करते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप में हमें पकड़े हुए रखते हैं। शिव को जैसा हम समझते हैं वैसा वो है ही नहीं। अतल ध्यान की गहराइयों में जब आप चिंतन में डूबोगे ना, तो कहीं आपको एहसास होगा कि ये जो लोग शिव को संहारक बोलते हैं, शिव संहारक है ही नहीं। ही इज द साइलेंस बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। मतलब वो एक शाश्वत मौन है निर्माण के होने और बाद का, बस एक मौन इस ब्रह्मांड की जो विध्वंस से भी अधिक शांत है। शिव एक बांसुरी है, इसलिए नहीं कि वो गाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो शून्य है। वे खोखलापन है, पवित्र शून्य, जिससे दिव्यता गुजरती है। सबसे डीपर रियलाइजेशन यही है मेरे अंतर का कि जब आप शिव की तरह खोखले हो जाते हैं, अहंकार से मुक्त, रूप से मुक्त, तो दिव्यता आपके माध्यम से खेलना शुरू कर देती है। जब आप अभिनय करने वाले नहीं होते, आप वो हैं जिनके माध्यम से ये सब होने लगता है। शिव विध्वंसक नहीं है, वो बस एक अविचल मौन है जो ब्रह्मांड के बांसुरी को गाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज से करीब 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रुद्राष्टकम लिखा गया था, जिसको सुनने और समझने के बाद मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा उच्चतम स्तर तक बढ़ जाती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं उस रुद्र भगवान ईशान को नमन करता हूँ जिनका स्वरूप सर्वोच्च निर्वाण की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाण वो स्थिति है जहाँ सभी प्रकार की इच्छाएं दमन हो जाती हैं और परमानंद शांति प्राप्त होती है। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूप। वो आकार से परे है, फिर भी वो विभिन्न रूपों में प्रकट होना चुन सकता है, जिसका स्वरूप वेदों में सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में किया गया है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। जो सदैव अपने आप में ही लीन रहता है, जो सत, रज और तम जैसे 3 गुणों से परे है, और जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन और इच्छा से परे है। चिदाकाशमाकाशवासं भजे। जो सदैव चिदाकाश यानी कि आध्यात्मिकता के आकाश में रहता है, मैं उस ईशान की पूजा करता हूँ। ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना है तो ध्यान के उस महागुरु को जानो जो अनंत लोकों से परे है। ये है रुद्राष्टकम का दूसरा छंद। निराकार मोकार मूलम तुरीयम्। उस निराकार स्वरूप की बात हो रही है जिसके मूल से पवित्र ओमकार की ध्वनि जन्म लेती है और जो हमेशा तुरीय अवस्था में रहता है। तुरीय वो अवस्था है जिस ध्यान में ब्रह्म का अनुभव होता है।
ना तो उसे वाणी व्यक्त कर सकती है और ना ही उसे इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं। उसे गिरीश कहा जाता है। गिरीश का अर्थ होता है जो पहाड़ों का स्वामी है। वो जो जिसके सर पर सुंदर गंगा धड़कती है और संसार की ओर बढ़ती है। जिसके मस्तक पर मौजूद चंद्रमा अपनी किरणें फैलाता हुआ चमक रहा है और जिसके गले के चारों ओर सुंदर सर्प सुसज्जित है। है आत्मा का ये अमर गीत सुनिए जिसे आत्मा ने खुद गाया है। निर्वाण षटकम का ये 5वां छंद जहां आत्मा कह रहा है, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद। मैं ना तो मृत्यु और उसके भय से बंधा हूँ और ना ही जाति के नियमों और उसके भेदों से बंधा हूँ। पिता नैव मे नैव माता न जन्म। ना तो मेरा कोई माता और पिता है और ना ही मेरा कोई जन्म है। न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम्। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र, ना कोई आध्यात्मिक गुरु और ना ही कोई शिष्य है। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो। मैं तो सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जो जिनकी सुप्रकृति स्थूल भौतिक संसार के तत्वों से परे है और जो एक कल्प होने के बाद सृष्टि का सर बना